हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, ईमान से रिलेटेड थोड़ी बात करना चाहूँगी क्योंकि कल रजब की कम्युनिटी पोस्ट आई थी, जहाँ पर उनकी तरफ से अपडेट दी गई थी। हम सबको ही पता है कि ही वाज़ इन हॉस्पिटल, अब तक तो खैर डिस्चार्ज हो गए होंगे। कुछ वीडियोज़ जो हैं वो इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही हैं हॉस्पिटल की, रजब की। अब पता नहीं वो लेटेस्ट हैं या फिर वो ओल्ड हैं, ये भी नहीं पता। एक वीडियो में रजब जो है वो इमरजेंसी बेड पर हैं और साथ में उनके फ्रेंड्स हैं और एक खुशगवार सा माहौल है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सिवियर या एक कहते हैं ना शदीद वाली सिचुएशन हो। ख़ैर जो भी है, तो अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए, इनके लिए भी, और जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन। लेकिन यहाँ पर कुछ मज़ीद गॉसिप चल रही है और गॉसिप ये है कि क्या ईमान रजब को देखने आई? क्या ईमान ने रजब की खबरगिरी की? क्या जो इनका रिश्ता है, जिस तरह से कि हम लोग देख रहे थे रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहा था, कोई बीच में एक मीडिएटर भी सामने आ रहा था कि इनके दरमियान सुलह-सफ़ाई की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी मैंने ईमान की स्टोरी देखी है, जहाँ पर ईमान अपने भाई ऑन के साथ उनकी कुछ पोस्ट है, कुछ पिक्चर्स है और अपने भाई को वो विश करती हैं, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो थैंक्स करती हैं अपने भाई का कि वो हमेशा उनके साथ रहे हैं, गुड विशेस देती हैं अपने भाई को। तो एक तो चलो ठीक है, उनके भाई की बर्थडे है, वो उसको सेलिब्रेट कर लें, बट इसको स्टोरी पे हाइलाइट करना इस टाइम पर कि जिस फेज़ में उनकी लाइफ़ में यहाँ पर मुश्किलात चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो खुद उनके भाई हैं। तो ईमान की तरफ से कम्युनिटी जो है उस पर कुछ इस तरह के शॉर्ट्स शेयर करना, और उस टाइम जबकि उनका अपना हस्बैंड बीमार है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद ईमान कोई दुआइया स्टोरी लगाएगी, कुछ इस तरह का एक पोस्ट शेयर करेगी जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, जैसे कि लास्ट डेज़ ईमान ने कुछ स्टोरी लगाई थी और अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने हक़ का इज़हार किया था, तो वो सिलसिला इस टाइम ईमान की तरफ से नज़र नहीं आया है। ठीक है, ईमान का भाई है ऑन और उसकी बर्थडे है, ज़रूर सेलिब्रेट करें। भाई-बहन का रिश्ता एक अलग लेवल पर है, उन रिश्तों की एक अलग अहमियत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के रजब की तरफ से कुछ प्रायोरिटीज़ दी गई ना लास्ट वीडियो में, रजब ने अपनी बहन के लिए बात की, अपनी वालदा के लिए बात की, 2 जो ख़वातीन हैं उनके साथ एसोसिएटेड, उनके लिए साथ अपनी भांजी के लिए बात की। लेकिन वहीं पर उन्होंने ईमान के लिए नहीं कहा कि कोई भी उनके कमेंट बॉक्स में आकर उनकी वाइफ़ के खिलाफ कमेंट ना करे, उनकी वाइफ़ को बुरा-भला ना कहे, उनकी वाइफ़ के खिलाफ जो बातें हो रही हैं वो ना की जाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एक प्रायोरिटी रजब की तरफ से दिखाई गई ना रिश्तों को लेकर, और जिस तरह अभी रजब ने लास्ट डेज़ जो अपना परफ्यूम लॉन्च किया है सुल्तान के नाम से, और जिस तरह उस पर आकर क्लैरिफ़िकेशन दिया है इनडायरेक्टली, ईमान को सुनाई है कि ठीक है कीवान तुम्हारा है लेकिन सुल्तान जो है वो रजब का है। तो ये तमाम तर जो एक ऑनलाइन चीज़ें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके रिश्ते में मज़ीद गैप ला रही है, मज़ीद स्पेस ला रही है, और जो गुंजाइश है ना वो अ, एक होता है ना कि पैदा हो रिश्ता रिज़ॉल्व करने के लिए, और रिश्ते जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़िंग एक सिचुएशन की तरफ जाएँ और रिश्ता बचे, तो मुझे लग रहा है ईगो गेम स्टार्ट हो गया है और दोनों तरफ से ये चीज़ हो रही है कि मैं नहीं और वो कह रहे हैं मैं नहीं। और इस टाइम भी जो ईमान है उन्होंने क्लियरली इस चीज़ का एक सिग्नल दिया है कि ठीक है भाई, आप बीमार हैं तो इट्स ओके, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ईमान की बीमारी की खबरें आई तो उस टाइम यहाँ से भी कोई चीज़ इस तरह का एक होता है ना कि एक पोस्ट, एक कोई मैसेज, आपकी वाइफ़ है भई, अभी तक तो आपका रिश्ता है, तो अगरचे के रिश्ते जो हैं वो फ़ील किए जाएँ और आप लोग अपना हर फ़ील, हर मोमेंट, हर खुशी, हर गम जो है जब वो शेयर करते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इवन जो आप स्पाउसेज़ हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते होंगे कि भई बोला जाए, कहा जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ रीज़न ये भी है, और फिर कुछ ये कि रजब जो हैं वो पॉडकास्ट में गए थे और उन्होंने जिस तरह अपने साले साहब के लिए कह दिया था कि अभी बच्चा है, नया-नया फ़ेम मिला है, तो उसको बातें समझ नहीं आ रही, टाइम के साथ समझ जाएगा। शायद कि ये स्टेटमेंट जो ईमान फैमिली है उनको पसंद ना आया हो। भई ईमान का भी तो भाई है ना, और ईमान की भी वालदा हैं, जिस तरह लास्ट डेज़ से ईमान के स्टेटस लग रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी मॉम के लिए अपना प्यार दिखा रही हैं, अपने भाई के लिए अपना प्यार दिखा रही हैं, अपने बेटे के लिए।
और जो हस्बैंड के लिए एक उनके जज़्बात थे, एक उनकी मोहब्बत थी, जो कि वो शो किया कर रही थी, वो तमाम तर चीज़ें कहीं बैक पर चले गए हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, वो तो टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग यहाँ पर पुरुम्मीद हैं, दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक लाइफ में अच्छा डिसीजन लें, एक अच्छा स्टेप लें अपने बेटे कीवान सुल्तान के लिए, तो वो चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पर मज़ीद डिफ़िकल्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स इनके सोशल मीडिया अकाउंट से, इनके सोशल मीडिया मैसेजेस से, वीडियोज़ से, व्लॉग से थ्रू हो रहे हैं, तो वो यही हो रहा है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं है। और मुझे हैरत इसलिए होती है कि जब एनिवर्सरी पर ईमान के घर गए, अपने ससुराल गए रजब, और वहाँ पर अपने बेटे से और ईमान से मिल कर आए। इवन ये कि ईमान जो है वो इनका क्लिप कैप्चर कर रही थी। अगेन मैं इस चीज़ को हाइलाइट करूँगी, और इस पूरे सीन को भी तो कोई कैप्चर कर रहा था ना एक अलग मोबाइल से। वो कौन-सी पर्सनैलिटी थी और वो कौन था जो यहाँ पर इनका साथ दे रहा था? लाज़िमन ईमान का भाई, ईमान की अम्मी, इर्द-गिर्द के लोग होंगे, है ना? जो उस पूरे क्लिप को जिसने कैप्चर किया था। लेकिन अब जिस तरह से सिनेरियो है वो बड़ा ही कोई अजीब है, और जितने लोग आकर यहाँ दावा करते हैं कि सुलह हो रही है, चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रही है। कोई ईमान को कहता है कि ये घर नहीं बसाना चाहती, कोई रजब को कहता है कि ये लॉयल नहीं था। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं वो बन रही हैं, लेकिन इन दोनों की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही है वो इस टाइम बहुत क्लियर एक मैसेज देती नज़र आ रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना रजब को ना ईमान को। अगर ईमान बीमार हो जाए तो रजब को फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर रजब एडमिट हो जाए तो ईमान को भी फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट ऑफ द शो है और बड़ा नॉर्मल है इन दोनों के लिए, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं और जो इतना टाइम अलग रहे हैं, और उनको अब फाइनली जाकर एक मौका मिला है कि रजब जो है वो वापस आ गए हैं अपनी कंट्री, और केसेस जो हैं वो भी अब वो फेस कर रहे हैं। तमाम तर चीज़ एक रूटीन में आई है, तो मेरे ख़्याल में अपनी मैरिड लाइफ़ को भी रूटीन में लाना चाहिए था, थोड़ा टाइम एक साथ स्पेंड करना चाहिए था। पेरेंट्स जो हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए था। दोनों साइड के जो घर वाले हैं, बहन है, किसी का भाई है, उनको भी इन तमाम तर मामलात को समझना चाहिए था, क्योंकि ईमान आप देखें, आपके भाई हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत ज़िंदगी दे, और अगर जहाँ पर वो गलत हैं, तो उनको हिदायत दे के वो खुद को करेक्ट कर लें। तो देखिए उनकी भी लाइफ़ स्टार्ट हो जाएगी, है ना? वो भी अपनी जो भी उनकी मैरिड लाइफ़ है, एक टाइम पर आगे अपनी फैमिली के साथ होंगी, तो फिर आप कहाँ खड़ी होंगी? यही चीज़ अगर मैं रजब के लिए सोचूँ, तो रजब के पास बड़ा हेल्दी एक रीज़न है कि ईमान खुद घर नहीं आई, और रजब के पास सेकंड ऑप्शन भी है ना? लड़कियों की कमी नहीं, ये बात भी रजब कह चुका था। और मर्द के लिए निस्बतन आसान होता है, लेकिन औरत के लिए काफ़ी टफ़ और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक तो ये कि आप उस रिश्ते में रहते हुए सेपरेट रहें, दूसरा ये कि खुदा ना करे अगर आप अलग भी हो जाते हैं, तो मूव ऑन करना शायद आपके लिए आसान होगा, लेकिन वो जो बच्चा है आप दोनों का, उसकी जो यहाँ पर पेरेंटिंग है, जो कि पेरेंट्स हैं, वो डिवाइडेड हो जाएँगे, वो डिवाइडेड लाइफ़ जिएँगे, फिर बच्चा जो है ना, वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में आ जाता है। ठीक है, दौलत जो है वो है, फाइनेंशियली जो है वो तमाम तर सपोर्ट होगी, लेकिन इमोशनली उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को अपने साथ इकट्ठा अब तक जो है वो एक नोट पर देखा नहीं है, उनके प्यार को फ़ील नहीं किया, ये एक बड़ा अलार्मिंग है। ख़ैर जी, अल्लाह रहम फ़रमाए, और अभी भी यही दुआ है कि जो भी इनके लिए ख़ैर के मामलात हैं वो हो जाएँ, और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मेस की तरफ ना जाएँ। लेकिन जिस तरह ईमान भी अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और मैसेजेस थ्रो कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हैं, तो वो तो कुछ और ही इशारा दे रहा है। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।